आप सुन रहे हैं संस्कार ऑडियो स्टोरी और आज कहानी कर्ण और अर्जुन की। कर्ण की दानवीरता से आप सभी अवगत हैं। ये प्रसिद्ध है कि कर्ण अपने समय के दानियों में सर्वश्रेष्ठ थे। इधर अर्जुन को भी अपनी दानशीलता का बड़ा गर्व था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने ही कर्ण की उदारता और याचक मात्र को बिना दिए न लौटाने की खुले मन से प्रशंसा की। अर्जुन इसे सह न सके। उन्होंने कहा, माधव, आप बार बार कर्ण की प्रशंसा कर मेरे हृदय को ठेस पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है आपको मेरी दानशीलता का ज्ञान ही नहीं है, अन्यथा मेरे सामने ही आप इस प्रकार की बात बार बार न कहते। भगवान चुप रहे। आखिर एक दिन इसकी परीक्षा का अवसर भी आ गया। एक दिन एक ब्राह्मण अर्जुन के दरवाजे पर पहुंचा और कहने लगा, धनंजय, सुना है आपके दरवाजे से कोई भी याचक लौट कर नहीं जाता। आज मैं बड़े ही धर्म संकट में पड़ गया हूं। मेरी स्त्री आज चल बसी। उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके शरीर का दाह केवल चंदन की लकड़ियों से ही किया जाए। क्या आप इतने चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था कर सकेंगे? अर्जुन ने कहा, क्यों नहीं, अभी प्रबंध करता हूं। अर्जुन ने कोठारी को बुलाकर आज्ञा दी कि इन्हें तुरंत 25 मन चंदन की लकड़ी तौल दो। दुर्भाग्यवश उस दिन न तो भंडार में ही कोई चंदन की लकड़ी थी और न ही कहीं बाजार में। अंत में कोठारी लाचार होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, महाराज, चंदन की लकड़ी का प्रबंध सर्वथा असंभव है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, तो क्या मैं किसी दूसरे के दरवाजे जाऊं? अर्जुन ने कहा, महाराज, अब तो लाचारी है। अब वो ब्राह्मण कर्ण के यहां पहुंचा। वहां भी यही हालत थी। उनका भी कोठारी बाजार से खाली हाथ लौट आया। ब्राह्मण ने कहा, तो महाराज, मैं अब चलूं? कर्ण ने कहा, महाराज, आप नाराज ना हो, मैं अभी आपके लिए लकड़ी का प्रबंध करता हूं। और देखते ही देखते उन्होंने अपने महल के चंदन के खंभे निकलवाकर उसकी मांग पूरी कर दी। हालांकि उनका महल ढह गया, लेकिन उन्होंने उस ब्राह्मण को लौटाया नहीं। ब्राह्मण ने पत्नी का दाह संस्कार किया। शाम को श्री कृष्ण और अर्जुन टहलने निकले। देखा तो एक ब्राह्मण शमशान पर कीर्तन कर रहा है। पूछने पर वो कहने लगा, बस बार बार धन्यवाद है उस कर्ण को जिसने आज मेरे संकट को दूर करने के लिए अपनी दान की मनोवृत्ति की रक्षा के लिए महल के चंदन के खंभों को निकलवाकर सोने से महल को ढा दिया। भगवान उसका भला करें। अब श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखने लगे और बोले, भाई, चंदन के खंभे तो तुम्हारे महल में भी थे, पर तुम्हें उनकी याद ही नहीं आई। ये सब देख सुनकर अर्जुन को मन ही मन बड़ी लज्जा आई।